मैं सौरभ राठौर और विपिन शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल टेक्नो स्टडी 72 में आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हैमर के बारे में पढ़ाया था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए गए थे, आपने उन क्वेश्चन को भी भली बात कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार फिर से उसको लिंक पर जाकर, नीचे लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाकर उस हैमर चैप्टर को पढ़ लें और उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लें। आज मैं उसी से आगे मैंने बताया था कि कॉमन हैंड टूल्स बताया था। कॉमन हैंड टूल्स में मैंने आपको 4 प्रकार के टूल्स बताए थे: स्ट्राइकिंग टूल, वर्क होल्डिंग टूल, कटिंग टूल और असेंबलिंग टूल। आज उसी से आगे चलते हुए मैं आपको वर्क होल्डिंग टूल के बारे में बढ़ाऊँगा। वर्क होल्डिंग टूल मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, एक वाइस होता है, एक सी क्लैंप होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको वाइस के बारे में पढ़ाऊँगा कि वाइस क्या होता है। तो आप ये चैनल टेक्नो स्टडी 72 पर देख रहे हैं यूट्यूब में। आज मैं आपको वर्क होल्डिंग में वाइस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आखिर वाइस है क्या, वाइस क्या चीज़ है, देखते हैं, जानते हैं, वाइस के बारे में पढ़ते हैं कि वाइस क्या चीज़ है। जैसे कि देखते हैं, अगर हम लोग को हाथ रस्सी या कुछ सामान पकड़ना होता है तो हम अपने हाथों से मजबूती से पकड़ते हैं ताकि वो छूट न जाए। ठीक उसी प्रकार जॉब को पकड़ने के लिए वर्कशॉप में वहाँ पे वाइस का यूज़ किया जाता है। यह नाम से ही लग रहा है, अगर वर्क होल्डिंग है तो ये नाम से ही लग रहा है कि एक होल्डिंग डिवाइस है, मतलब कि किसी चीज़ को पकड़ती है। वर्क को पकड़ने के, जॉब को पकड़ने के लिए, मतलब जॉब मतलब वर्क पीस से है, कोई वर्क पीस होगा, कोई टुकड़ा होगा जिस पे हमें वर्क करना है, उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वाइस का यूज़ करते हैं। और जॉब कैसा हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। अच्छा, आखिर हम इसको पकड़ते क्यों हैं? अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो जॉब हिल जाएगा, जॉब हिल जाएगा तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, मेंटेन नहीं होगी, जॉब खराब बनेगा, जिससे हमारे आगे उसमें फिटिंग में काम नहीं करेगा। और इसलिए पकड़ते हैं कि ताकि सेफ्टी हमारी अच्छी हो सके। अगर पकड़ेंगे नहीं तो बार बार छूट सकता, हो सकता है पैर पे गिर पड़े, तो सेल्फ सेफ्टी भी हो जाती है। उसके बाद टाइम, अगर हम पकड़ेंगे, सही से मजबूती पकड़ेंगे, अगर ढीला पकड़ेंगे तो बार बार हो सकता है हमें वो काम करना पड़े, इसलिए टाइम भी सेव हो जाता है। और जब टाइम सेव हो जाएगा तो प्रोडक्शन का इंक्रीजेशन भी हो जाएगा, मतलब कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, तेजी काम होगा। तो हम अपनी वर्कशॉप में होल्डिंग डिवाइस के तौर पे वाइस का यूज़ करते हैं। अब वाइस होती कई प्रकार की हैं। अब इसमें से हमें पढ़ना है कि वाइस की कितने प्रकार हैं। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ फाइलिंग करने में, मशीनिंग में, थ्रेडिंग में, टैपिंग में, हर जगह जॉब को क्या करता है, वाइस ऐसे क्लैम्प करता है। उसके बाद उस पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कई ऑपरेशंस इस पर हो सकते हैं। आइए हम देखते हैं कितने प्रकार की वाइसें होती हैं। आपको एक एक वाइस के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। आप इस चैनल से बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर दे सकें। आइए देखते हैं कि प्रायः निम्नलिखित प्रकार की वाइसें होती। वाइसों के प्रकार हम जान लेते हैं। पहला है बेंच वाइस, दूसरा है पाइप वाइस, तीसरा है लेग वाइस, चौथा है हैंड वाइस, पांचवा है टूल मेकर वाइस, छठा है स्विvel बेस वाइस, सातवां है क्विक रिलीजिंग वाइस, आठवां है यूनिवर्सल वाइस। अब जैसे नाम से ये बेंच वाइस, तो मतलब बेंच पे लगाई जाती है वाइस। पाइप वाइस हो सकता है, पाइप जैसे गोल रॉड को पकड़ने के लिए हो। लेग वाइस हो सकता है, लेग जैसा हो, इसके एक पैर लंबे हो, तो उसी हिसाब से इनके सारे नाम दिए गए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बेंच वाइस के बारे में पढ़ते हैं। बेंच वाइस, इट्स पार्ट्स, टाइप्स एंड देयर यूजेस। बेंच वाइस क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, टाइप्स कितने प्रकार के हैं, एंड देयर यूजेस, उसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमने बताया था वाइस। वाइस क्या था, होल्डिंग डिवाइस था। बेंच, नाम क्या है, बेंच वाइस, इसका मतलब बेंच पर फिट की जाती है, तो उसी वाइस को बेंच वाइस बोलते हैं। पर्पस क्या है इसका, होल्ड द मटेरियल। आखिर इसका उद्देश्य क्या है बेंच वाइस का? इसका उद्देश्य ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जॉब को पकड़ सकते हैं। बेंच वाइस की क्यों जरूरत पड़ती है? जॉब को परिशुद्ध में पकड़ा जाता है, समय की बचत हो सकती है और सुरक्षा अपनी भी हो सकती है और जॉब की भी हो। जॉब की सुरक्षा का मतलब हो सकता है जॉब को आप ढीला पकड़ेंगे, वो जॉब नीचे गिर जाए, हो सकता है उसमें स्क्रैचेज आ जाए। तो इस तरह जॉब की भी सेफ्टी हो जाती है और अपनी भी सेफ्टी हो जाती है।
तो आइए जानते हैं बेंच वाइज के बारे में पूरी कहानी कि आखिर बेंच वाइज किसे कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा वाइज किसे कहते हैं, बेंच वाइज किसे कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। बेंच वाइज का ही दूसरा नाम इसे पैरेलल जॉ वाइज करते हैं। अब पैरेलल जॉ क्या होते हैं? जॉ को हिंदी में जबड़े बोलते हैं। जॉस क्या है? जबड़े बोलते हैं। पैरेलल मतलब समांतर हो गया। समांतर जबड़े वाली बेंच वाइज को समांतर जबड़े वाली वाइज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके जॉज जो होते हैं पैरेलल में खुलते हैं। अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे कि इसके जॉज कैसे खुल रहे हैं, कैसे बंद होते हैं, ये सब आपको दिखाया जाएगा। इसका साइज जो है इसकी जॉ की चौड़ाई से लिया जाएगा। अभी हम बताते हैं इसके जॉज कैसे होते हैं, इसका साइज कैसे लिया जाता है। तो आइए फिगर देखते हैं बेंच वाइज। बेंच वाइज कैसे है? तो ये देखिए, ये बेंच वाइज है, इसको बोलते हैं बेंच वाइज। बेंच वाइज क्या बताया? इसे बोलते हैं बेंच वाइज। बेंच वाइज का ही मैंने दूसरा नाम ऊपर बता दिया, इसे पैरेलल वाइज भी बोलते हैं, पैरेलल जॉ वाइज भी बोलते हैं। तो मैंने बताया इसको पैरेलल जॉ वाइज भी कहते हैं। इसको प्रायः बेंच पर फिट किया जाता है। इसके साइज इसकी जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है, ये मैंने आपको बताया। तो ये देखिए, ये बेंच वाइज है, पूरी वाइज बनी हुई। ये बेंच है, बेंच पर देखिए सेट है, ये पूरी वाइज बनी हुई है। इसमें देखिए ये जो दिखा रहा है ब्लैक से, ये इसके जॉज होते हैं, ये इसके जॉज होते हैं। ये इसका ये वाला जो है, ये वाला जो जॉज है, ये इसका मूवेबल जॉज है, मूव करता है। कैसे मूव? इसको स्पेंडल को ऐसे ऐसे घुमा के खोलते जाते हैं हैंडल को, तो हैंडल घुमाते जाते हैं तो ये मूव करता जाता है, ये बाहर की ओर खुलता चला जाता है। फिगर है अच्छे से। तो क्या बताया? मूवेबल जॉज होते हैं, मतलब मूव ऐसे ऐसे खोलते हैं तो ये बाहर की ओर मूव करता है। बाहर की ओर मूव करने से मतलब कितना हम चौड़ा इसमें जॉ पकड़ सकते हैं। उसके बाद इसमें एक होता है फिक्स जॉज। इसके जॉज हमेशा क्या होते हैं, इधर वाले जॉज जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। ये सारे जो जॉज हैं ये फिक्स्ड होते हैं, फिक्स जॉज होता है। अब देखिए उसमें कहा गया था विद जॉज की जो है चौड़ाई के अनुसार कि किस तरह चौड़े में आते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ही इसे ही बोलते हैं विद ऑफ जॉज, जॉज की चौड़ाई। इसी से बेंच वाइज का साइज लिया जाता है, ये आप याद कर लीजिए। तो बेंच वाइज का साइज किससे लिया जाता है? उसके विद ऑफ जॉज से, जॉज की चौड़ाई से। इसकी जो जॉ प्लेट्स होती है, अब जान लेते हैं कौन कौन सा। ये देखिए यहाँ पे आप स्पिंडल देख रहे होंगे, स्पिंडल लगा हुआ है। ये अंदर इस पे थ्रेड बनी होती है, 90 डिग्री की थ्रेड होती है, वो आगे हम आपको बताएंगे। स्क्वायर, ये इसका हैंडल होता है, ये आप हैंडल देख रहे हैं, ये हैंडल हो गया। हैंडल घूमता जाता है स्पिंडल पे और ये बाहर की ओर निकलता जाता है, या फिर जब घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो अंदर की ओर टाइट होता जाता है। तो ये स्पेंडल है, ये हैंडल है। अब जान लेते हैं आखिर ये किस किस मेटल का बना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि आखिर फिक्स जॉज जो होते हैं इसके किस मेटल के बने होते हैं, मूवेबल जॉज। तो इसके जो फिक्स जॉज होते हैं और मूवेबल जॉज होते हैं ये ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। इसके फिक्स जॉज और मूवेबल जॉज क्या होते हैं? ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। और इसकी जो जॉज प्लेट होती है वो टूल स्टील की होती है, क्योंकि असेंबल होकर कई पार्टों से मिलकर बनता है। इसके बाद ये क्या होता है, ये जो इसका हैंडल होते हैं ये माइल्ड स्टील से बने होते हैं, और स्पेंडल भी इसका क्या होता है, माइल्ड स्टील से बना होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि बेंच वाइज कैसे दिखती है। बेंच वाइज ऐसी दिखती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो जॉज होते हैं, एक फिक्स जॉज होता है, एक मूवेबल जॉज होता है। नाम से ही दिख रहा है मूवेबल जॉज, इसका मतलब ये जॉज क्या करता है, ये मूव करता है। और ये फिक्स जॉज है, नाम ही फिक्स्ड है, इसका मतलब ये फिक्स्ड होता है। उसके बाद मैंने जॉ प्लेट्स के बारे में बताया, जॉ प्लेट्स होती हैं, जॉ प्लेट्स हो गई। और उसके बाद मैंने बताया कि जॉज की चौड़ाई जो होती है, बेंच वाइज का साइज इसकी जॉज की चौड़ाई से लिया जाता है। जॉ प्लेट्स फिर बताई टूल स्टील की होती है। फिक्स जॉज क्या होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। स्पेंडल क्या होता है, माइल्ड स्टील का। और हैंडल भी क्या होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। अब कोई भी चीज होती है, अब स्टैंडर्ड तो देखना ही पड़ेगा। तो BIS हमने पहले आपको इसके पहले भी फुल फॉर्म बताया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार
क्या बताया गया है, इसकी जो 25 mm की रेंज में मिलती है, मतलब वाई से क्या होती है 25 mm की रेंज में मिलती है। रेंज का मतलब क्या है, इसका साइज जो है 75 mm से 150 mm का 150 mm तक इस साइज में मिलती है। मतलब क्या हुआ, जैसे छोटे कार्यों के लिए, स्मॉल वर्क के लिए हम 75 mm तक की वॉइस का यूज़ करते हैं। इसके जॉज होते हैं 75 mm तक के। मध्यम कार्यों के लिए 100 mm 125 mm तक इसके जॉज की चौड़ाई होती है। बड़े कार्यों के लिए 150 mm तक का यूज़ 150 mm तक का यूज़ होता है। फिर उसके बाद इसका आखिर यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अब देखो हैंडल घुमाए, इसमें हम जॉब पकड़ सकते हैं, तो फाइलिंग करने में, फिर हम जॉब करके हो सकता है इस पर थ्रेड भी हम काट सकते हैं, तो टाइपिंग करने के लिए टैप भी कर सकते हैं और थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, और कई सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे रीमिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसके यूज़ हो गए, यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ये समझ में आ गया होगा इसको कि छोटे कार्यों के लिए 75 mm तक, मध्यम कार्यों के लिए 100 mm और 125 mm तक, बड़े कार्यों के लिए 150 mm। यूज़ इसका कहाँ पे करते हैं, फाइलिंग, टैपिंग और थ्रेडिंग। देखिए इत्मीनान से समझिए, कोई बहुत जल्दी नहीं होती पढ़ाई करते समय, एकदम इत्मीनान से समझना चाहिए कि कहाँ क्या होता है। ये मैंने बताया इसकी जॉस प्लेट होती हैं, ये सारी इसकी जॉस प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे के देखो पैरेलल हैं, ये इधर पैरेलल, इसीलिए इसे पैरेलल जॉ वाइज भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, अब आप जान लीजिए, अगर पूछा जाए कि बेंच वेस को पैरेलल जॉ वाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जॉस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इसके जॉ प्लेट्स किसकी, टूल स्टील की बनी होती है। आइए हम कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं जो जरूरी हैं। बेंच वाइज को फिट करते समय कुछ बिंदु होते हैं, मतलब क्या कि अब इस वाइस को जैसे फिट करना है तो टेबल पे फिट करना है, तो ऐसे ही नहीं फिट हो जाती, इसके लिए कुछ हमें नियम कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं। फर्श से वाइस के ऊपरी जो फर्श होती है, जो नीचे बेस होता है, उसके ऊपरी फेस तक ऊंचाई लगभग 1 मीटर की होनी चाहिए, या जो कार्य करने वाला व्यक्ति हो उसके कोहनी के बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या कि फर्श है, नीचे फर्श है, उसके ऊपरी फेस तक उसकी ऊंचाई लगभग, या तो उसके ऊपरी फेस तक ऊंचाई या तो लगभग 1 मीटर की हो, या फिर जो कार्य करने वाला व्यक्ति हो उसके कोहनी के बराबर बेंच वाइस लगी होनी चाहिए, तभी काम करने में आसानी होगी, सुविधा होगी। फिर उसके बाद होता है कि इसको टाइट फिक्स करना चाहिए। क्यों, बेंच वाइस को अगर तुम मान लो बेंच पे ढीला कर दोगे तो क्या होगा, उसमें वो हीलेगा, तो उसके सरफेस फिनिश पे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जो जॉब बनाओगे वो फिनिश जॉब नहीं होगा। उसके बाद कह रहे हैं इसके जॉ जो होते हैं, जैसे मैंने बताया, वर्क बेंच और फर्श के समानांतर होने चाहिए। मतलब कि मान लीजिए जैसे ये फर्श है, फर्श और ऐसे ही, जैसे देखिए मैंने यहाँ दिखाया था आपको, एक बार देख लीजिए, ये बेंच वाइज है, ये नीचे इसका बेस, ये फर्श है। देखिए ऐसे ही, जैसे ये फर्श है वैसे ही बेंच वाइज है, वैसे ही टेबल है, वैसे ही बेंच वाइज, मतलब सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए इसे पैरेलल जॉ वाइज भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में पाइप वाइज क्या होता है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है पाइप वाइज, तो ये पाइप पकड़ने के काम आता है, इसीलिए इसे पाइप वाइज कहते हैं। यह भी एक तरह की होल्डिंग डिवाइस है। मैंने बताया अगर वाइस है तो क्या होगा, होल्डिंग डिवाइस होगा। हाँ, इसके जॉस जो होते हैं, इसमें जॉस क्या थे, फ्लैट थे, इसके जॉस क्या होते हैं, वी शेप के बने होते हैं। जॉस कैसे होते हैं पाइप वाइज के, वी शेप के बने होते हैं। और इसके जॉ, इसमें क्या था, इसके जॉ जो थे वो समांतर खुलते थे, इसीलिए पैरेलल जॉस कहते हैं। इसके क्या होते हैं, इसके वर्टिकल मतलब लंबवत खुलते हैं, मतलब ऊपर नीचे, जैसे कि ये नीचे तो ऐसे ऊपर की ओर खुलता जाते हैं, जॉस खुलते हैं। ठीक, उसके बाद कहा था कि इसमें राउंड शेप के जॉ पकड़े जाते हैं। मैंने बता दिया पाइप कैसा होता है, पाइप राउंड होता है, तो इसमें राउंड शेप के जॉस पकड़े जाते हैं। जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं आप ये देख लीजिए। पाइप फिटिंग, लाइट वर्कशॉप, मतलब बिजली वाली जितनी वर्कशॉप होंगी, क्योंकि बिजली के देखिए आप जो पाइप होती है वो राउंड ही होती है, और पाइप फिटिंग करते समय भी यूज करते हैं, क्योंकि पाइप पे क्या होती है, राउंड होती है, तो वहाँ पे पाइप वाइज का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया पाइप वाइज में कि होल्डिंग डिवाइस है, इसके जॉस क्या होते हैं, वी शेप के होते हैं। जॉस कैसे होते हैं, इसके वर्टिकल लंबवत खुलते हैं। इसमें राउंड शेप के जॉब पकड़े जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि राउंड कैसे जॉब पकड़े। क्वेश्चन आपको ऐसे सीधे पकड़ेगा कि पाइप वाइज के जॉस किस शेप में होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा वी शेप के होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि इसके जॉस कैसे खुलते हैं, तो वर्टिकल, परपेंडिकुलर, राउंड, ऐसे ऑप्शन देगा आपको। फ्लैट, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके वर्टिकल खुलते हैं। फिर इसमें कैसे जॉब पकड़े जाते हैं, राउंड शेप के जॉस पकड़े जाते हैं। बहुत सारे वाइस से क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैं इसके बाद जो वीडियो लाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि वाइस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब वाइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कि जॉब पकड़े जाते हैं। यूज कहाँ कहाँ होता है, पाइप फिटिंग,
लाइट वर्कशॉप बिजली में होता है, ठीक है। और इसका साइज अब देख लेते हैं। इसका साइज कैसे, इसका साइज जॉज में के बीच अधिक से अधिक जो जॉब बांधा जा सकता, जितना अधिक से अधिक राउंड गोल की जॉब बांधी जा सकती है उसी से इसका साइज लेते। तो ये क्वेश्चन इसका जरूर आता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर वाइसों का जो होता है उसके जॉस की चौड़ाई से लिया जाता है, लेकिन ये ऐसी वाइस है इसमें क्या होता है कि जॉस के बीच अधिक से अधिक जितना जॉब बांधा जा सकता है डाई का, डाई मतलब उसका डायमीटर, उसी से उसका साइज लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लेग वाइज। पाइप वाइज के बारे में पूरी डिटेल पूर्वक जानकारी थी। इसका फिगर आपको हो सकता है बगल में दिख रहा हो, फिगर बना दिया है, देख लीजिएगा आप, उसमें दिख रहा होगा। तो उसमें आप समझ लीजिए कि पाइप वाइज होती कैसी है, आप कम से कम देख के तो पहचान सके कि ये पाइप वाइज है या बेंच वाइज है। उसके बाद हम लेग वाइज पढ़ते हैं। लेग वाइज कैसे है? होल्डिंग डिवाइस, ये भी वाइज है तो होल्डिंग डिवाइस होगी। इसके जॉज समानांतर न खुल के गोलाई में खुलते हैं, मतलब इसके जॉज न समानांतर खुलते हैं न परपेंडिकुलर खुलते हैं। इसके जॉज राउंड ऐसे ऐसे करके खुलते हैं इसके जॉज। इस पे गर्म जॉब को बांधा जाता है। इस पे क्या होता है, इस वाइस में, अच्छा लेग वाइज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी एक जो वाइस का एक पार्ट होता है वो लेग की तरह टांग उसकी बहुत लंबी होती है और उसको नीचे जमीन पे गाड़ दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम लेग वाइज पड़ा है। इस पर जॉब को गर्म कर बांधा जाता है। जॉब क्या होता है, जो गर्म जॉब आते हैं उसको इस पे बांधा जाता है। जैसे जॉब में फोर्जिंग करनी हो, बेंडिंग करनी हो, तो ऐसी जगहों पर उसमें देगा क्वेश्चन कि फोर्जिंग और बेंडिंग करने के लिए किस वाइज का यूज करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन आपके पास रहेंगे बेंच वाइज, पाइप वाइज, लेग वाइज या हैंड वाइज, तो आपको बताना पड़ेगा लेग वाइज रहते पूछ लेता है। इसके बाद इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथ लोहार शॉप में करते हैं। पूछ लेगा कि लोहार ब्लैक स्मिथ शॉप में किस वाइज का यूज करते हैं, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा लेग वाइज का यूज किया जाता है। हाँ, इसका साइज भी क्या करते हैं, इसके जॉस की चौड़ाई से लिया जाता है। तो आज मैंने आपको बता दिया लेग वाइज, पाइप वाइज और बेंच वाइज के बारे में बताया पूरा। वर्क होल्डिंग डिवाइस बताई कि वाइस किसे कहते हैं, वाइस बताया आपको कि ये होल्डिंग डिवाइस है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी, खुद की सेफ्टी हो सके, जॉब की सेफ्टी हो सके। टाइम क्या होगा, टाइम अगर जॉब की सेफ्टी होगी तो अगर हम टाइट बांधेंगे तो सेफ भी हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद प्राय निम्नलिखित प्रकार की होती, मैंने ये बताया लगभग बेंच वाइज, पाइप वाइज, लेग वाइज, हैंड वाइज, टूल मेकर वाइज, सीवर बेस वाइज, क्विक रिलीज वाइज, यूनिवर्सल मशीन वाइज। उसके बाद बेंच वाइज, पार्ट्स, टाइप्स एंड देयर यूजेस, इसके बारे में पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि ITI हो गया, CITS हो गया, ऐसे बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। जानने के लिए इस चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।